हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। लास्ट टाइम हमारा ट्रिकोनोमेट्री का सारा एक्सरसाइज खत्म हो गया था। 8.1 से लेके 8.4 तक सारे एक्सरसाइज को हम लोग प्रैक्टिस किए थे अच्छे से। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ में आपको आया होगा। ठीक है, जो बच्चे नया जुड़े हैं इस चैनल से वो लोग जाके अपना प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ट्रिकोनोमेट्री पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है एक्सरसाइज 8.1 से लेके एक्सरसाइज 8.4 तक विथ एग्जाम्पल्स के साथ है। राइट, ओके। तो आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, कोई उसको क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है बता सकते हो आप लोग? हाइट एंड डिस्टेंस, कॉमन हाइट, किसी चीज का हाइट मापना है, किसी डिस्टेंस मापना है। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइट हो गया, ये आपका मान लीजिए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ए बी आपका हाइट है और बीसी क्या है, उसका डिस्टेंस है। सी पॉइंट का, सी से बी का डिस्टेंस है, ए बी आपका हाइट है, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है वो या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री इसको बोलते हैं। ये होता है क्या है, मतलब ट्रिकोनोमेट्री हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जो हम लोग ट्रिकोनोमेट्री पढ़े थे, ट्रिकोनोमेट्री रेशियो, ट्रिकोनोमेट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, वो सारी चीज यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। कोई मतलब इसका मतलब किसी चीज का हाइट मापना है, कोई भी बिल्डिंग का हाइट मापना है, या वो बिल्डिंग कितना दूरी में है वो मापना है, हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इसमें दो चीज आता है। सबसे वो इंपॉर्टेंट चीज उसका समझना है। अगर वो चीज आपको समझ में आ गया, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है ना, बहुत इजी चैप्टर है। क्यों? बहुत सारे बच्चे इसको डरते भी, हाइट एंड डिस्टेंस को। क्यों डरते हैं? क्योंकि उसको फिगर बनाना नहीं आता है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में आपको फिगर ड्रॉ करना आ गया तो समझ लीजिए आप 90% मैथ सॉल्व कर दिया। बस खाली फिगर आपका बनना चाहिए सही। अगर आपका ड्राइंग सही हो गया, आपने फिगर ड्रॉ कर दिया सही, तो आपका 90% मैथ जो है वो आपका हो गया। बाकी 10% आपका कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, बोलो सर फिगर ड्रॉ कैसे करना है, ये भी क्वेश्चन आपका दिमाग में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें आप जो बच्चे पहले पढ़े होंगे उनको पता होगा, इसमें दो टर्म आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है क्या। अगर ये दोनों चीज आपका दिमाग में आ गया, समझ में आ गया, तो पिक्चर में से चुटकी में हो जाएगा। ठीक है, आप थंबनेल देखे होंगे एलिवेशन और डिप्रेशन कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर ये एक बार आपका दिमाग में आ जाएगा तो आपका अच्छे से सारे हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन है, आपका बुक में कुछ 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, उसका साथ एग्जाम्पल्स कुछ है। उसका अलावा जो नया नया क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो भी हो जाएगा। और उसका क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, जब एग्जाम आएगा मैं आपका लास्ट 10 ईयर का पेपर विथ सैंपल पेपर वो सब प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोग, ठीक है। और कोशिश करूंगा आप लोग साथ ऑनलाइन आने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आज जो टॉपिक है हमारा टॉपिक पे चलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो पहला जो टर्म आता है उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, राइट। देखिए आपका आता है पहला एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो सर ये क्या नया नाम बता रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो सर क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है? देखिए, और एक सेकंड नाम आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान दीजिए बेटा, ये आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ये दोनों चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये दोनों चीज समझ में आ गया तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा आप लोग को डेली एक एक वीडियो देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं, बिजी शेड्यूल्ड है, फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोग लिए एक एक वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, ये दोनों चीज होता है क्या? पहले चलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा अगर ठीक से समझ में आ जाएगा, चुटकी में होने वाला। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आप यहां पर खड़े हो, ठीक है। आप यहां पर खड़े हो, कोई ए बी एक है आदमी, वो यहां खड़ा है, और इसका सामने एकदम सामने बड़ा सा टावर है सी डी। ओके, ध्यान दीजिए बात को, फिर दोबारा बोल रहा हूं। ए बी एक इंसान है, आप हो, और सी डी एक टावर का सामने खड़े हो, ग्राउंड में खड़े हो, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है सर। अगर आपका आई इधर रहेगा, जब आप खड़े हो आपका पैर इधर रहेगा, आई इधर रहेगा। आप जब देखोगे यहां, आपका सीधा देख रहे हो, यहां से सीधा देख रहे हो, देखिए आप इधर देख रहे हो सीधा, राइट।
तो ये जो सीधा देखोगे मतलब क्या है, आप इधर खड़े हो और आप स्ट्रेट देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, राइट। ये हो गया आपका एंगल ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ साइट। ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ साइट बोलते हैं इसको, अच्छे से समझिए। दोबारा बता रहा हूं, आप ए बी हो और सी डी एक बड़ा सा बिल्डिंग है, ओके। तो ए बी जो हो, आप जो सीधा देख रहे हो बिल्डिंग की तरफ देख रहे हो, आप बिल्डिंग का ऑपोजिट में खड़े हो, बिल्डिंग को सीधा देख रहे हो। जब आप सीधा देखोगे पैरेलल, यहां पर एंगल ऑफ साइड क्या हो गया? पैरेलल टू ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के साथ पैरेलल हो गया। यहां पर क्या बन रहा है? जो एंगल ऑफ साइड है, एंगल ऑफ साइड पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है, पैरेलल टू ग्राउंड, ग्राउंड के साथ पैरेलल है। जब आपका एंगल ऑफ साइड ग्राउंड के साथ पैरेलल होगा तो क्या होगा? वो एक क्या होगा? बोलो सर, हॉरिजॉन्टल बन गया। हाँ सर, हॉरिजॉन्टल बन रहा है। तो ये जो लाइन बनेगा आपका, जो लाइन फॉर्मेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, सुनिए। आप ए बी हो, ओके, सी डी एक बड़ा सा बिल्डिंग है, सी डी बिल्डिंग का सामने आप खड़े हो, ओके। आप क्या करो? स्ट्रेट देख रहे हो, सीधा देख रहे हो, बिल्डिंग का ऊपर नहीं देख रहे हो, नीचे भी नहीं देख रहे हो, सीधा देख रहे हो। जब आप सीधा देखोगे, वो जो सीधा जो लाइन बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ साइड, ओके। अच्छा, अगर एंगल ऑफ साइड ग्राउंड के साथ पैरेलल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? बोलो सर, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। मैं ऐसा खड़ा हूं, सीधा देख रहा हूं ग्राउंड के सामने, मेरा जो एंगल ऑफ साइड बना ग्राउंड के साथ पैरेलल है, दैट मींस ये जो एंगल ऑफ साइड है पैरेलल हो गया ग्राउंड के साथ, दैट मींस एंगल ऑफ साइड क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? गुड, वेरी गुड। अभी क्या करोगे? आपका दोस्त यहां पर खड़ा है, या आप चाहोगे तो ऊपर देखने के लिए देखोगे। आप क्या करोगे? अभी ऊपर देखोगे। ये जो लाइन एंगल ऑफ साइड आपका ऊपर चला गया। कहां चला गया? ऊपर। बोले सर ऊपर कैसे गया? अरे आप ऊपर देखा कैसे गया? आप ऊपर देखे, ओके। अच्छा देखिए, अगर आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ साइड क्या बन गया आपका? अभी फिलहाल एंगल ऑफ साइड क्या बना आपका? बताइए। एंगल ऑफ साइड बन गया। बोलोगे सर एंगल ऑफ साइड बी डी बन गया। बहुत बढ़िया बात है। अभी यहां पर जो एंगल ऑफ साइड था ये क्या हो गया आपका? ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। और ये क्या बन गया आपका? एंगल ऑफ साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से? गुड। अच्छा, एंगल ऑफ साइड बन गया अभी। अच्छा, एंगल ऑफ साइड, आपका जो एंगल ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एंगल ऑफ साइड ये है, कुछ एंगल बना रहा है, ये वाला कुछ एंगल बना रहा है, राइट। ध्यान दीजिए, ये वाला कुछ एंगल बना रहा है, यहां पर ये एंगल बना रहा है। जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए एंगल थीटा है, ठीक है। जो एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ साइड, यहां पर लिखिए एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन एंड किसके साथ? एंगल ऑफ साइड के साथ। एंगल ऑफ साइड क्या बनेगा? वो जो एंगल बनेगा लेट हो थीटा है, ये वाला मान लीजिए थीटा डिग्री बनाया आपने, ओके। ये जो थीटा है, वो जो एंगल बनाया उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। दोबारा बता रहा हूं, अच्छे से सुनिए। इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से सुनिएगा। आप ए बी हो, खड़े हो सी डी बिल्डिंग का सामने, ओके। अभी जब ए बी आप जब खड़े होकर स्ट्रेट देखोगे, बिल्डिंग की तरफ देखोगे, तो आपका जो एंगल ऑफ साइड पैरेलल हो गया किसके साथ? ग्राउंड के साथ। जब पैरेलल ग्राउंड के साथ हो गया, आपको लाइन क्या बन गया? हॉरिजॉन्टल बन गया। बहुत बढ़िया बात है सर। जब आप क्या करोगे? यहां से ऊपर की तरफ देखोगे, बिल्डिंग का ऊपर की तरफ देखोगे, तो एंगल ऑफ साइड क्या बनेगा आपका? अभी बी डी बन गया, एंगल ऑफ साइड ऊपर लाइन बनेगा। अच्छा, एंगल ऑफ साइड ये बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ही बन गया। एंगल ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप यहां से ऊपर की तरफ जब देखोगे तो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, है ना। एलिवेशन क्या मतलब? एलिवेशन क्या? अब एलिवेटर देखे होंगे, जो बड़े बड़े मॉल में जाते हो आप लोग, एलिवेटर लगा रहता है। क्या करते हैं एलिवेटर से? हम लोग ऊपर जाते हैं। एलिवेटर मतलब चढ़ना ऊपर, हम लोग यहां से ऊपर देख रहे हैं। सिंपल बात है। अगर आपको याद नहीं, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। एलिवेटर मतलब चढ़ना, ऊपर देखना, ऊपर की तरफ देखना है। नीचे से ऊपर तरफ जब देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर मैथमेटिकली देखोगे, द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द एंगल ऑफ साइड इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। ओके, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन प्रॉपर्टीज देखिए,
हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर होता है। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? चलिए अभी करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर मैं दूसरा एक साइड बना रहा हूं एंगल ऑफ डिप्रेशन का। देखिए, मान लीजिए सेम सीडी एक बिल्डिंग है यहां पर और आप खड़े हो यहां पर। ओके, अब सीडी बिल्डिंग है और आप ए बी खड़े हो। आप अगर ये स्ट्रेट में देखोगे आपका ये बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, मैं अभी बताया। अभी ऊपर आगे देखोगे, आप अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो ये जो बनेगा क्या? ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अच्छा, अभी बता दिया मैंने सब कुछ। अच्छा, डिप्रेशन क्या है हो सकता है, ये समझ में आ गया? डिप्रेशन क्या देखते दोबारा। आप एक काम करिए, आप अभी बिल्डिंग का ऊपर खड़े हो। कहां पर खड़े हो? आप अभी बिल्डिंग का ऊपर खड़े हो। देखिए मैं यहां बना रहा हूं, आप अभी सीढ़ी में खड़े हो, बिल्डिंग का ऊपर खड़े हो और ग्राउंड में यहां पर कुछ है, कुछ भी चीज है, तो आप ऊपर से ये पॉइंट को देख रहे हो। ऊपर से जब देखोगे, देखिए आपका एंगल ऑफ साइड क्या हो गया? ये आपका सी डी एक पॉइंट है, मान लीजिए डी पॉइंट में कुछ है, उसको देख रहे हो आप। सॉरी, डी ई मान लीजिए इसको, या बी मान लीजिए, बी। तो बी पॉइंट को जब देखोगे आप ऊपर से नीचे देखोगे ऐसा, राइट? देखोगे नीचे, समझ में आ रहा है? ओके, जब देखोगे ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये जो बना हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल ऑफ साइड ये आपका क्या हो गया? ये एंगल ऑफ साइड हो गया। एंगल ऑफ साइड मतलब आप जब नीचे देखोगे, बिल्डिंग का ऊपर से नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ साइड बना, यहां पर ये वाला एंगल साइड। ये बना क्या आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ साइड का बीच में मैं अभी बताया था, वास्तव में एंगल ऑफ साइड, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ साइड का बीच में बनता है। देखिए यहां पर क्या हुआ? ये क्या बना आपका? ये बना थीटा। बोलो सर, ये तो थीटा हो गया। तो ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बोलो सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ साइड में बनता है। हाँ बनता है, लेकिन डिफरेंट क्या है? यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन का नीचे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल लाइन का नीचे बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर बनेगा। ठीक है, डिप्रेशन मतलब ऊपर, सीधा बोल सकते हो डिप्रेशन मतलब मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूं। यहां पर देखिए, चाहोगे तो आप यहां पर डिप्रेशन निकालेगा। यहां से अगर देखोगे यहां तक नीचे ग्राउंड देखोगे तो डिप्रेशन कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। मैं समझाने के लिए यहां पर कर दिया आपको। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया? ये हो गया थीटा। बोलो सर ये थीटा हो गया, तो ये कौन सा क्या होगा? ये क्या होगा? बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पा रहे। अरे बेटा ये थीटा होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये देखो, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, मान लीजिए इसको ई मान लीजिए, डीई डीई पैरेलल टू बीसी। अच्छा, बीडी आपका बीडी क्या हो गया? एक लाइन है हो गया, वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? किसको? बीसी और बीडी को। अच्छा, जब दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करता है तीसरा लाइन से, तो क्या क्या एंगल बनता है? बोलिए, बोलो सर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। पहला कंडीशन क्लास 7 का पढ़ा है बेटा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, और क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ये हो गया वर्टिकल ऑपोजिट। ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है? मैं क्लास 7 का नहीं पढ़ा, फिर भी आपको बता रहा हूं। ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और आपका कौन सा हो गया? एक ऑल्टरनेट एंगल हो गया, कौन सा? ये वाला एंगल जेड। देखिए ये, राइट, ये कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। अभी देखो यहाँ ये जो थीटा हो गया, ये थीटा के साथ ऑल्टरनेट एंगल हो गया, दैट मींस ये भी थीटा हो गया, दैट मींस ये जो एंगल हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इससे मतलब क्या हो गया? ठीक है, ये तो मैं आपको थोड़ा बेसिक दिया कि भाई कहां से थीटा कैसे हुआ यहाँ पर। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बेटा जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं आप। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब समझिए मैं ऊपर देख रहा हूं, एलिवेट कर रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जब नीचे देखूंगा डिप्रेशन बनेगा। सिंपल, और कुछ नहीं, बस मैथमेटिकली बोलना है। तो व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन, द एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एंगल ऑफ साइड इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, दोनों होगा। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर रहेगा आपका
एंगल रहेगा, जो डिप्रेशन होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर रहेगा, आपका एंगल नीचे बनेगा, एंगल ऑफ साइड नीचे बनेगा। राइट, समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं है? तो इसी को बेस करके सारे क्वेश्चन हम लोग जितना भी एग्जाम्पल्स में है और सारे क्वेश्चन से इसी को एंगल एलिवेशन और डिप्रेशन, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये नोट कर लिए इसने? कुछ डाउट है? नहीं है? ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, दोबारा बता रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, जब हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ साइड का बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है, लेकिन डिफरेंट क्या है, अगर एंगल ऑफ साइड आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर रहेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर आपका एंगल ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल लाइन का नीचे रहेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और ये थीटा होगा तो ये थीटा कैसे हो रहा है, अगर ये एंगल इक्वल कैसे हो रहा है, बाय ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर, समझ में आ गया? अभी एंगल ये बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, एंगल जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखना है, बात सही है। और एक प्रॉपर्टी, छोटा सा प्रॉपर्टी बता रहा हूं, मान लीजिए, ठीक है, आपका आप इधर एक ऐसे खड़े हो, यहां पर खड़े हो, ठीक है, जब भी आप बिल्डिंग की तरफ आ रहे हो, ये इस तरफ आ रहे हो, ये क्या बनेगा, ये मान लीजिए ये 30 डिग्री है। ओके, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। जब बिल्डिंग की तरफ आ रहे हो, क्लोज हो रहे हो, तो एंगल क्या बढ़ेगा कम होगा? कोई बच्चे बोल रहे नहीं सर कम हो जाएगा। अरे कम कैसे होगा, ये जब एंगल इस तरह इधर बढ़ोगे, इस तरफ आओगे, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की तरफ आ रहे हो, ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। ये 30 है तो मान लीजिए 60 होगा, फिर ये धीरे धीरे 70 होगा, फिर धीरे धीरे आकर 90 हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, दोनों मिल जाओगे, है ना। तो एंगल एलिवेशन ऐसे करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे इसको और अच्छे से समझ में, एग्जाम्पल आएगा तो और समझ में आए। लेकिन बेटा ये जब भी हम लोग टुवर्ड्स द साइड टुवर्ड्स द बिल्डिंग जाते हैं, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता है। जब उधर अपोजिट में जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है, मतलब और इधर जाओगे तो कम हो जाएगा, 29, 25 ऐसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का ये प्रॉपर्टी हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो कैसे उसको याद रखेंगे, है ना। एंगल एलिवेशन क्या होता है, जब आप ऊपर देखोगे, समझ में। डिप्रेशन क्या होता है, जब नीचे देखोगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का। इसके बाद हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स, जितना एग्जाम्पल्स है वो करेंगे। उसका और एक वीडियो में फिर आपका सारे क्वेश्चन आंसर का आपका एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। चाहे दोस्तों लोग को आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, उनको रिक्वायरमेंट जिसको आप बता सकते हो उनको। ठीक है, और पूरा कंप्लीट प्ले लिस्ट देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में मेरा है, आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। पूरा ट्रिगोनोमेट्री का पूरा वीडियो वहां पर डाला हुआ है। ठीक है, तब तक ले खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।